आज कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ की पूरी भरमार है, पूरी लाइन लगी हुई है और एक एक गुड न्यूज़ आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या हुआ है, क्या क्या अच्छी न्यूज़ हैं, सब की सब डिस्कस करेंगे और ये टोटल आई थिंक 10 से 11 गुड न्यूज़ हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इन सभी खुशखबरियों की, लेकिन उससे पहले मार्केट में कुछ ऐसा भी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था और बार बार गेम हो रहे हैं। 1,10,000 पे हम एक बार फिर से गए और वापस गिरे $1,02,000 तक। इसी बीच बिटकॉइन ने अच्छे खासे लिक्विडेशन किए हैं। जब 1,10,000 से बिटकॉइन 1,02,000 पे आया है तो लिक्विडेशन बनते हैं लॉन्ग्स वालों के। ठीक है, और लॉन्ग्स वालों के अच्छे लिक्विडेशन है। पिछले 24 घंटे में $1.1 बिलियन साफ हुए हैं, जिसमें से $1 बिलियन ऑलमोस्ट पूरा लॉन्ग्स वालों का है। बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है 1,04,000 पे। इट मीन्स कह सकते हैं कि एक अच्छी सफाई बिटकॉइन ने कर दी और बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो सफाई करके जाएगा ना। तो एक गेम लिक्विडेशन का देखने को ज़रूर मिला। पॉसिबल चांसेस थे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेम हो रहा है तो गेम के बाद जा सकते हैं, लेकिन जाना तो ऊपर ही है। मतलब इट मीन्स 1,20,000 इस महीने दिख जाना चाहिए। तो रिसर्च करना ठीक है, और इसी 1,20,000 के ऊपर अच्छी न्यूज़ भी मार्केट में आ रही हैं। तो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज मत करना। पहली अच्छी न्यूज़ है जापान से। जापान क्रिप्टो कैपिटल बन रहा है और कल एक न्यूज़ आई थी जापान के फैशन ब्रांड की तरफ से। पहले इसी को डिस्कस करते हैं। 23 बिटकॉइन खरीदे थे जापान के फैशन ब्रांड एनअप ने। ठीक है, पहली अच्छी न्यूज़ ये कि जापान के फैशन ब्रांड ने 2 दिन पहले भी बिटकॉइन परचेज किए और कल भी परचेज किए। सेकंड गुड न्यूज़ भी है जापान से। जापान के रिमिक्स पॉइंट ने भी 56 बिटकॉइन आई थिंक जो है परचेज किए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। एक तरफ जापान का एनअप, दूसरी तरफ जापान का रिमिक्स पॉइंट। थर्ड गुड न्यूज़ भी जापान से ही है। जापान की गेमिंग कंपनी जिसका नाम है गमी, और इसने भी आई थिंक 60-70 बिटकॉइन परचेज किए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर और अच्छी खासी बाइंग की। और ये इस गेमिंग कंपनी ने पहले भी एक बार बिटकॉइन बाई किए थे जब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो पिछले 24 घंटे में 3 खुशखबरी सीधा जापान से आ रही हैं। रिमिक्स पॉइंट, एनअप और साथ के साथ जो गेमिंग कंपनी है गमी। अगली फोर्थ गुड न्यूज़ है पॉम्प इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से। ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, ये जापान की नहीं है। और पॉम्प की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जैसे मर्क्यूरिटी फिनटेक ने किया था ना $800 मिलियन के बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट, वैसे ही पॉम्प इन्वेस्टमेंट फर्म है और इसने $750 मिलियन बिटकॉइन के रिजर्व के लिए अनाउंसमेंट किया है। इट मीन $750 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे जाएंगे इनकी तरफ से। अगला अपडेट आता है, 5वां अपडेट, 5th नंबर का जो अपडेट है, अच्छा न्यूज़ है, वो है गेम स्टॉप की तरफ से। जून, आपको पता होगा मई मंथ के अंदर 4,710 बिटकॉइन खरीदे थे गेम स्टॉप ने, और यही गेम स्टॉप ने कुछ फंड रेस किए हैं $2.2 बिलियन के। जैसे स्ट्रेटेजी फंड रेस करते हैं ना कन्वर्टिबल नोट्स के, ऐसा ही कुछ $2.2 बिलियन रेस किया, जुगाड़ किया। और जब 4,700 बिटकॉइन में खरीदे हैं तो गेम स्टॉप हो सकता है इस फंड के बिटकॉइन खरीदने की तैयारी कर ले। तो आने वाले टाइम में गेम स्टॉप की तरफ से बिटकॉइन और खरीदे जा सकते हैं। 6th नंबर की गुड न्यूज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वेल्स बिटकॉइन की। पिछले 30 दिन के अंदर एक डेटा सेंटीमेंट का ये बताता है कि इन लार्ज वेल्स ने, लार्ज होल्डर्स ने पिछले 30 दिन में 8,80,000 से भी ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे। टोटल नंबर आता है 8,81,000 बिटकॉइन। ये एक महीने का डेटा है कि पिछले 30 दिन के अंदर बिटकॉइन के लार्ज वेल्स 8,80,000 बिटकॉइन खरीद चुके हैं। 7th नंबर की गुड न्यूज़ आती है शॉपिफाई की तरफ से। शॉपिफाई तैयारी कर रहा है USDC पेमेंट को एक्सेप्ट करने की, है ना। USDC स्टेबल कॉइन पेमेंट, क्रिप्टो पेमेंट वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होती है और शॉपिफाई भी इस लिस्ट में आ चुका है और एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट ज़रूर किया है जिसके अंदर USDC को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। 8 नंबर की अपडेट है अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, हमने बात की थी एप्पल और अमेज़ॉन की, लेकिन अमेज़ॉन का भी एक अपडेट आ रहा है और वो है क्रिप्टो पेमेंट्स को लेके। इसके साथ पार्टनरशिप होती दिख रही है वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट और अमेज़ॉन
ठीक है। ये सारी न्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वॉलमार्ट और अमेज़ॉन इस तैयारी में है कि वो भी क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करें। 9th नंबर की अच्छी न्यूज़ आती है हाइप टोकन को लेके। हाइप की अगर मैं बात करूं तो एक कंपनी है जिसका नाम है टोनी जी कंपनी, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 10,000 हाइप टोकन खरीदे हैं। हाइप जिसने अभी अच्छा खासा हाई लगाया है, हाइपर लिक्विड की आप वेल देखते हो, हाइप टोकन्स खरीदे हैं। बहुत सारी कॉइन्स, बहुत कंपनीज कॉइन्स को परचेज कर रही हैं, अलग अलग कॉइन्स को, और हाइप खरीदे हैं कितने के, ऑलमोस्ट ये नंबर जाता है आई थिंक $4 लाख के अराउंड जाता है, ठीक है। और कल भी एक कंपनी ने एस टोकन्स परचेज किए थे। कॉइनबेस ने अपनी लिस्टिंग रोड मैप में एस टोकन को ऐड कर दिया, सोनिक लैब ने। ये 10वें नंबर की अपडेट है। और इसी के साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं, जैसे टाओ टोकन, ठीक है, इथेरियम, XRP को लेके कल एक बड़ा अपडेट आया था ट्राइडेंट ग्रुप की तरफ से, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हर तरफ से अच्छी न्यूज़ आ रही है, और सबसे अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन को लेके। जापान हो, US हो, दोनों क्रिप्टो कैपिटल बनने जा रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ एक और डिस्कस कर लेते हैं, 11 नंबर की। डोनाल्ड ट्रंप ने कल क्रिप्टो समिट, मतलब क्रिप्टो कॉइनबेस का एक समिट इवेंट था, उसके अंदर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है क्रिप्टो को लेके वो एकदम क्लियर कट फ्रेमवर्क लेके आएंगे, और बिटकॉइन और क्रिप्टो के फ्यूचर को कहीं ना कहीं एक तरह से ब्राइट वे में लेके चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना। वो हमने डिस्कस किया था अपने टेलीग्राम पे, आप चेकआउट कर सकते हो। तो कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ कंपनीज सब बिटकॉइन को कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये सारी अच्छी न्यूज़ थी। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।